किसी भी सत्य को जानने के लिए हमारे पास कुछ तो कसौटियां होती हैं और उनमें पहली कसौटी है प्रमाण। दूसरी है अनुमान और तीसरी है आप्त वचन। हम कुछ भी मानने से पहले सबूत चाहते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। इस बात के लिए प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण आपके सामने मिल जाए तो आप उसे विश्वसनीय मान लेते हैं। हम दूसरा भी एक रास्ता लेते हैं जिसको हम अनुमान कहते हैं, यानी अपने पूर्व अनुभव को साथ लेकर के फिर हम आगे की बात को जानना चाहते हैं। कहीं बहुत अधिक धुआं उठता हुआ दिखाई देता है तो हमें आग तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं कि अगर धुआं उठ रहा है तो अग्नि भी जरूर होगी। बहुत पानी नदी में बढ़ गया है तो आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि ऊपर कहीं बहुत वर्षा हुई है, जबकि आपको वर्षा देखने का अवसर मिला नहीं था। एक अगली जो कसौटी है वो है आप्त वचन के प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा, गुरु के द्वारा, ऋषियों के द्वारा या फिर जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं उनके द्वारा कोई बात कही गई हो तो हम उसको प्रमाण मान लेते हैं कि वो प्रमाणित है। गुरुओं का मतलब माता पिता और आचार्य, ये उस श्रेणी में आते हैं। तो माता पिता और आचार्य ने कुछ कहा किसी घटना के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, किसी ज्ञान के बारे में, या हमारे जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उन्होंने कहा, तो हम उसको मान लेते हैं। कुल मिलाकर के बात ये आई कि सत्य को जानने के लिए आपको प्रमाण चाहिए ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें। हर किसी की बात पर आप यकीन नहीं करते हैं और आप अक्सर खुद भी कहते हैं अफवाहों पर ध्यान ना दें, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। गाने तक आप गा लेते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो लोगों को क्या कहते हैं। लेकिन मेरे अनुभव में आया कि ये बात खरी है, ये सत्य है, ये प्रमाण लिए हुए है, या ये मुझे किसी मेरे अंतरंग मित्र ने, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति ने बताई है। और अगर साक्षात परमात्मा ही आपको कोई बात कह रहे हो तो फिर तो शंका के लिए कोई जगह बचती नहीं है। तो गीता पढ़ने से पहले ये बात भी हमें बता दी गई कि आप सारे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, पढ़ने का अवसर नहीं है, समय नहीं है, या इतने बड़े विद्वान आपके पास में नहीं हैं जो आपको वेद पढ़ा सकें, उपनिषद पढ़ा सकें। तो फिर क्या करें? तो ये बता दिया गया कि गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादव विनिसृता। कि आप बाकी झगड़े छोड़ो और केवल एक गीता को पकड़ लो, और केवल ऐसे नहीं, गीता सुगीता कर्तव्य, मतलब उसको अधिकार पूर्वक पढ़ो, मनन करो, आत्मसात करो, जीवन की कसौटी पे कस करके देखो, और फिर गीता स्वरूप ही हो जाओ। यानी अपने आप को उसमें घोल दो, उसको अपने आप में घोल दो, हम गीता के जीवंत प्रतिनिधि हो जाएं। तो गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरई, अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि गड़बड़ तब होती है
जब हमने आधा अधूरा सब तरफ से लिया, कुछ मानस को ले लिया, कुछ उपनिषदों को ले लिया, कुछ गीता को ले लिया, कुछ किसी संत की बात से ले लिया, कुछ कहीं कथा लेख सुन करके ले लिया, और कुछ हमें ये जो इंटरनेट है, गूगल गुरु है, कुछ उससे ले लिया। तो हम कहीं के नहीं रहते। क्यों? क्योंकि सब कुछ अधूरा है। तो जब बता दिया कि ये एसेंस है, सारे उपनिषदों का एसेंस है, हमारी ज्ञान परंपरा आर्ष ग्रंथों का एसेंस है, सार है, तो फिर कि मन्ने शास्त्र विस्तरे, इसको जाने बिना अलग से अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको पकड़ेंगे तो इसके माध्यम से बाकी सब ग्रंथों की जो सच्चाई है, जो उनका विस्तार है, जो उनका सत्य है, वो हमारे लिए नग्न रूप में हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। यानी हमसे कुछ छुपेगा नहीं। तो गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरई। लेकिन गीता भी क्यों पढ़ें? क्यों उसके विस्तार में जाएं? क्यों उसको सुगीता बना लें? अन्य शास्त्र हम क्यों ना पढ़ें? तो यहां पर हमको उत्तर दे रहे हैं वेदव्यास जी कि या स्वयं पद्मनाभस्य, वो पद्मनाभ, पद्मनाभ किसको कहते हैं? पद्मनाभ भगवान विष्णु को कहते हैं कि उनके नाभि कमल से सृष्टि का पोषण हो रहा है। आपके भी तो नाभि कमल से सृष्टि का पोषण होता है, आपको नहीं पता? एक समय था जब ये नाभि कमल अपने मां के शरीर से जुड़ा हुआ था। मेरे शरीर का नाभि कमल मेरी मां के स्रोत से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं वहां से पोषित हो रहा था। उसके बाद अब भी मैं सूर्य से भोजन लेता हूं तो पूरा शरीर पोषण करता हूं, अपने 72,000 नाड़ियों को पुष्ट करता हूं नाभि के माध्यम से। मैं अगर भोजन भी मुख में लेता हूं तो वो पेट में जाता है और फिर नाभि के माध्यम से वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे सूर्य से सीधे ऊर्जा लेकर के, चाहे प्राणायाम के माध्यम से, चाहे स्थूल आहार के माध्यम से। हम पूरे शरीर में नाभि से पोषण लेते हैं। तो विष्णु क्योंकि परमात्मा का पालक स्वरूप है, वो विश्वंभर हैं, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। तो उनकी नाभि यानी वो पद्मनाभ होने के कारण ही, यानी नाभि के से पूरे अस्तित्व का पोषण करने वाले होने के कारण ही पद्मनाभ कहलाए, और पालन करता है इसलिए वो विष्णु है। तो स्वयं पद्मनाभस्य, और पद्मनाभ विष्णु के अवतार हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। तो उनके मुख पद्मादम विनिसृता, उनके श्री मुख से गीता निसृत हुई है, निकली है, इसलिए उस पर शंका की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूर्ण विश्वास के साथ हम गीता का अध्ययन शुरू करें, उसका मनन शुरू करें, उसको आत्मसात करना शुरू करें, और हम गीता के जीवंत प्रतिनिधि, जिसे कहते हैं, विल बिकम द एम्बेसडर ऑफ आर्ष ग्रंथ, विल बिकम द एम्बेसडर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता ऑफ श्री कृष्णा इटसेल्फ। हम उसके ही प्रतिनिधि तब बनेंगे जब हम केवल बोलेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में गीता को उतार लेंगे, ढाल लेंगे, आत्मसात कर लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ मिला। क्यों? क्योंकि उत्तर में हमको मिल गया कि अन्य विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, हम विश्वसनीय व्यक्ति की बात को ही पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, और उस पर भरोसा कर सकते हैं। और भरोसा करने के लिए मैंने क्या साधन बताए हैं उनको भी हम ध्यान रखें कि हम प्रमाण, अनुमान और आप्त वचन के आधार पर विश्वसनीयता को आंकते हैं। और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में आरंभ में ही हमको बता दिया गया, गीता की बात शुरू करने से पहले ही बता दिया गया कि आप इसको आत्मसात इसलिए करो कि इसे पढ़ने के बाद हमें अन्य अलग शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
क्योंकि जब हम इसे आत्मसात कर लेंगे तो उन सारे आर्ष ग्रंथों का जो ज्ञान है वह हमारे भीतर स्थापित हो जाएगा, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के श्रीमुख से निसृत हुई है, क्योंकि उनके जो स्वरूप हैं योगेश्वर श्री कृष्ण, उनके श्रीमुख से निसृत हुई है। इसलिए इसमें कोई शंका किए बिना हमको गीता का अध्ययन, मनन, चिंतन और आचरण करते हुए आत्मसात कर लेने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। हरि ओम।